are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians, I will slam secondary sanctions on you. एक खबर ये है कि नेटो के चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया, चाइना और ब्राजील रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे, वरना 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा और भी बहुत सी सैंक्शंस लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ से बड़ी खबर ये है कि इंडिया में टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को थोड़ी समझो, जैसे भाई ने बात की टेस्ला है, अमेजोन है और बड़ी कंपनियां जैसे हमारे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट जो है क्लोज अप कर रही है, ठीक है ना, क्लोज करके जा रही है। तो अगर हम इस चीज़ में जंग लड़ेंगे टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो शायद हमारा मुल्क हमें ये चाहिए ही नहीं कि हम इंडिया के कितने जहाज गिराए हैं, इंडिया ने हमारे कितने गिराए हैं, हमारी आवाम को ये नहीं चाहिए। हमारी आवाम को ये चाहिए कि हमारी आवाम के लिए पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या हुई है, हमारे बच्चों को फ्यूचर क्या मिल रहा है, हम क्या तरक्की कर सकते हैं आने वाले वक्त में, क्या हमारे पास ऐसी लाइफ होगी कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जंग हो, मैंने अपने घर से कोई बम निकाल के तो नहीं फेंक देना, ना मेरे पास है, तो हम ये चीज़ें नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप आवाम के लिए कुछ डिलीवर करें। जैसे मोदी जो भी हमारी उससे मुखालफत है इंडिया का, वो वज़ीर आज़म है जो भी, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा है। तो पिछले 10-15 सालों में उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें भी ये चाहिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल तौर पर जिस तरह वो लेकर गए। अब देखें ना, जो 1-2 कंपनियां पाकिस्तान में चल रही थी वो भी तंग आके यहाँ से जा रही हैं। तो ये असल चीज़ ये नहीं है कि उनके हथियार कितने महंगे हो गए हैं या हमारे क्या, हमारे पास है क्या, हम तो पहले की चाइना से इधर उधर से लेके गुजारा करते। जो जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, वैसे ही अब रशिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इवन ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है नेटो ने के चीफ ने कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। क्या लगता है कि इंडिया प्रेशर में आएगा या वो अपनी मर्जी करेगा? नहीं, देखा यही ख्याल किया जा रहा है कि जिस तरह, क्योंकि वो पहले भी तो लेता रहा है। हाँ, तो इंडिया इतना ज्यादा वो प्रेशराइज नहीं होता जितना पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान प्रेशराइज हो रहे हैं। वो क्यों नहीं होते? मतलब वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं, उनमें क्या फर्क है हमारे में और उनमें क्या फर्क है आपके ख्याल से? ये बस यही फर्क है कि उनके हुक्मरान, उनकी सियासत, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, हमारी पॉलिसीज नाकिस पॉलिसीज हैं। टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को से आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज, मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूं ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं कहता टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद। सही बात है। फॉर योर गेन इन इंग्लैंड एंड दुबई, when they will get up, हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपके अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है, उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में लगता है। उस टाइम से पहले कांटे निकलते नहीं है और आखिरी कांटा निकलने तक। अभी देखें हमारी मौशियत भी बेहतर जा रही है, कारोबार जो है वो लिहाज से एक हिसाब से नॉर्मल बेहतर नहीं है, नॉर्मल है। इकोनॉमी बेहतर जा रही है, इकोनॉमी बेहतर जा रही है, कारोबार नॉर्मल है। ठीक है कि रोजी हर बंदा खा के ही सो रहा है। क्यों जी? कारोबार नॉर्मल चल रहा है, हालात बेहतर जा रहे हैं, हालात बेहतर हैं। अब कितने बेहतर? 15 से दिहाड़ी लगती 2000 छान कर जी। क्यों जी हालात बेहतर हैं? हालात बेहतर हैं भाईजान। हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हमारी जो इनकम है वो कम है,
और हमारे ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स ज्यादा है वो ज्यादा है। लाइनों की बात करेंगे टेस्ला के ऊपर। अभी टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? टेस्ला की बात कर ले और डिफरेंट कंपनियों की बात कर ले, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? तरक्की पे तरक्की करती है, क्या आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों की तरफ भी फोकस हाँ बिल्कुल हमें जाना चाहिए। देखें इंडिया टेस्ला तो यहाँ पे आया, टेस्ला इंडिया का ये है कि इंडिया का आईटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आईटी में यूट्यूब पे उनके एक्सपर्ट चाहे टेस्ला की प्रोडक्ट जो है ना वो चाइनीज बन रही है, लेकिन कल तक वो इंडियन जो है ना मेड इन इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। उन्होंने शोरूम ओपन किया है, उन्होंने शोरूम ओपन किया है वहाँ पे और मेड इन चाइना लेके आ रहे हैं। इंडिया ने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ही यही रखी हैं कि आप लेके आएंगे, आप यहाँ पे शोरूम ओपन करें, लेकिन आपने प्रोडक्शन यहाँ पे ही लगानी है। अगर तो प्रोडक्शन के लिए मान जाता है टेस्ला तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, 50% लगा देंगे, तो रेट वहीं पे चला जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। टेस्ला की मजबूरी होगी, और टेस्ला की आप मजबूरी है कि इलॉन मस्क ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है अमेरिका में, ट्रम्प के साथ उसके जो इंटरेस्ट थे वो खत्म हो गए हैं। तो अब टेस्ला ने और इलॉन मस्क ने नो डाउट के खुद नरेंद्र मोदी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी या डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं या राजनाथ सिंह जो हैं या आप ये कह लें अमित शाह जी जो हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे डील करना है। वो टेस्ला को ले आएंगे और वो अपना प्रोडक्शन हाउस जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है वो यहीं पे लगाएंगे और बम्बे में ही सबसे पहले। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बन सकता। इंशाल्लाह एक बनेगा। बना रहा होता है ना, दूसरा खींच रहा होता है। ये बात ऐसे ही है। एक बना रहा है, दूसरा खींच रहा है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नहीं तो दूसरे इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया में जो है ना फैक्ट्रीज कोई भी कंपनी इंडस्ट्री वो अपने मुल्क में अपने बंदों को देते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बाहर वालों को देते हैं और अपनों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो अब तो बाहर वाले भी नहीं ना आ रहे। टॉपिक ये है कि टेस्ला चाइना में जो कंपनीज है ना, उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखने जी में आता है। मैं तकरीबन अपने 3 बिजनेस इस तरह के बंद कर चुका हूँ। मैंने क्या शायद कह रहे हैं 3 बिजनेस चला रहे हैं माशाल्लाह। बंद कर चुका हूँ। अच्छा। रेट मटेरियल का अप आ रहा है और जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम पड़ रही है, उस पे अब जाके जो है हम उन कामों में आगे जो इलीगल है। हैरान करने वाली बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कोई भी एक्सेसरीज, कोई मोबाइल का कोई पैकेट बना लेते हैं, कोई उसकी हैंड फ्री कुछ भी बनाते हैं, वो हम यहाँ पे बना के यहाँ सेल करेंगे, वो चाइना से आएगी, वो उससे सस्ती मिल जाएगी।